हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। मथुरा पर आक्रमण करे से पहले जरासंध युद्ध नीति निर्धारित करे खातिर साथी राजा लोगन के सभा बुलैलस। जरासंध चाहत रहे कि मथुरा नगरी के तहस नहस करके ओकरा आग लगा दिहल जाए। हम प्रण कैले हैं कि मथुरा नगरी के जरा के हम ओकरा राह के ढेर बना दे, ढेर। वहां रहे वाला कोई भी प्राणी जीवित ना बची, ना बची। बाकी दूसरा राजा लोगन के कहना रहे कि एह समय जौन परिस्थिति बा ओकर अनुसार मथुरा वालन हम लोग के सेना के सामना एक दिन से अधिक ना कर सकी हैं। एकर अर्थ ई बा कि मथुरा आपके हाथ में आ चुकल बा, ऐसन समझे के चाहिए। ओकरा बाद दू ही रास्ता बा। एक तई कि मथुरा के तहस नहस करके ओकर विनाश कर दिया जाए, और दोसर ई कि मथुरा जैसन सुंदर, समृद्ध और बसल बसावल नगर यदि आपके राज्य के साथ मिला लिया जाए तो आपके साम्राज्य के शोभा और बढ़ जाएगी। हम महाराज शल्य के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत बानी। बाकी एगो बात याद रखा मित्र कि एगो भरल नगर उजाड़ल जितना आसान है ओकरा के बसावल उतना आसान ना है। कई बरस लाग जाला मथुरा जैसे नगर के बसावे में। ऐसे हमार कहना माना मित्र, एकरा के उजाड़ा मत उजाड़ा मित्र, मत उजाड़ा। ई समझ ला कि मगध के राज मुकुट में मथुरा नाम के एगो और हीरा जड़ दिहल गइल बा, एगो और हीरा जड़ दिहल गइल बा। अति सुंदर, अति सुंदर। हमके आपके योजना अति सुंदर लागल। हम आपके एह योजना के स्वीकृति प्रदान करत हई। सेनापति वर्धक, यही समय मथुरा के नरेश के नाम हमारा आज्ञा पत्र लिखल जाए। उनका लिखा कि तू लोगन महाराज कंस के हत्या करके जे दुष्कर्म कैले बाड़ा ओकर एक ही दंड हो सकेला कि मथुरा में रहे वाला एक एक प्राणी के सूली पर चढ़ा दिहल जाए और सगरे मथुरा नगरी के आग लगा दिहल जाए, ताकि मथुरा नगरी
और ओकर निवासियन के नाम इतिहास के पन्ना से सदा खातिर मिट जाए। और ये काम हम खाली एक ही दिन में संपन्न कर सकत हई, काहे कि यह समय हमरा पास 23 अक्षौहिणी सेना बा, जेकरा डर से हस्तिनापुर के कौरव लोग भी आपके सहायता करे से इनकार कर दिलन। ओह पत्र में जरासंध लिखलस कि यदि उस सगरे मथुरा वासियन के प्राण बचावे चाहेलन तो खाली कृष्ण और बलराम के जरासंध के हवाले कर देबे। द्रवीभूत होके हम फैसला कैले हैं कि हम वो सब निर्दोष प्रजाजन के इस शर्त पर क्षमा कर देब कि महाराज कंस के हत्या करे वाला कृष्ण और ओकर भाई बलराम के हमरा हवाले कर देस। कहें कि उहे दोनों भाई कंस के हत्या कैले रहन, ऐसे जरासंध उहे दोनों भाई के फांसी पर चढ़ाई। जरासंध के इस शर्त सुन के शूरसेन के दरबार में सन्नाटा छा गई। ए विषय में हम आप सबके राय जानल चाहत हैं। ई संधि पत्र ना एगो आज्ञा पत्र हा। और आज्ञा ई बा कि युद्ध से पहले ही हार मान के अपन अस्त्र उनका चरण में रख दा। और ये हाथ में चूड़ी पहिर के उनका सामने नतमस्तक होके उनकर पराधीनता स्वीकार कर ला। महाराज, हमरा सामने दो ही रास्ता है, एगो जिए के और एगो मरे के। यदि अपमान से भरल पर आश्रित जीवन जियल चाहते हैं तो वो आतताई के चरण में आपन मस्तक रख दी, जकरा को जब और जैसे चाहे ठोकर मारत रहे। और यदि अपन देश और अपन यादव कुल के आन के कुछ मोल समझी ले तो क्षत्रिय धर्म एक को बात कहेला, एक को बात कहेला क्षत्रिय धर्म कि अपन देश के खातिर अपन बलिदान कर रहा। हाँ, ये बलिदान के समय है और हम लोग बलिदान दे। जरूर, ये बलिदान के ही समय है। बाकी बलिदान के भी एगो मर्यादा होखेला, कुछ नीति होखेला। नीति शास्त्र कहला कि जे सोचला समझला बिगैर अंधाधुंध जोश में आके कल जाला ओकरा के बलिदान ना मूर्खता कल जाला। मूर्खता शास्त्र कहला कुलस्यार्थे तजेदिकम गामस्यार्थे कुलम तजेत गामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत। मतलब कि यदि एगो प्राणी के बलिदान से कुल के रक्षा हो सकेला तो खाली एगो प्राणी के बलिदान देवे के चाहिए। यही तरह से एगो गांव के बचावे खातिर, एगो कुल के और एगो राष्ट्र के बचावे खातिर एगो नगर के बलिदान करे के चाहिए। इस समय ऐसने परिस्थिति है। जरासंध के पत्र में जो मूल बात है ओ पर केहू अपन राय व्यक्त ना कैलस। ओकर मांग स्पष्ट है कि कृष्ण और बलराम ओकरा के दे दें, बाकी सबके छोड़ दी। वीरता और बलिदान के बड़का बड़का बात के छोड़ के हम लोगन के खाली एगो बात के निर्णय करे के हा कि सगरी प्रजा के बचावे खातिर कृष्ण और बलराम के बलिदान हम लोग कर सकत हैं या ना। सबसे पहले हम श्री कृष्ण से ये पूछल चाहत हैं, यह विषय में दोनों भाइयों के का राय है।
हम महामना विकद्रु के बात से सहमत हैं। यदि हम दोनों के बलिदान से मथुरा के सगरी प्रजा के प्राण की रक्षा हो सकेला तो जरूर हम दोनों के जरासंध के हवाले कर देवे के चाहिए। हम दोनों यह बलिदान खातिर तैयार हैं। बाकी हम यह मत से सहमत ना है महाराज। एक बात के निर्णय कैल इतना सरल नहीं खे। जरासंध उनकर बलिदान मांग रहा है जे मथुरा के प्रजा के कंस जैसन पापी आताताई के अत्याचार से मुक्ति दिए बाड़न। यदि श्री कृष्ण ना होतन तो हम लोग आज भी वो पापी कंस के चंगुल में फसल होती। अब एगो पापी के पंजा से निकलल हई तो श्रीमान विकद्रु के कहना बा कि दूसर महापापी के यमपाश में अपन गर्दन स्वयं डाल दे। ना महाराज ना, ई कोनो वीर जाति के शोभा ना देवेला। हम प्राण दे देव, बाकी श्री कृष्ण और बलराम के ना देव। अच्छा होखत यदि ई निर्णय लेवे से पहले एक बार जनता से पूछ लेल जात। जनता तो श्री कृष्ण के पूजा करेले। हमार प्रजा लोग इतना स्वार्थी नहीं खन महाशय कि अपन तारणहार के स्वयं अपन हाथ से बलि के बेदी पर चढ़ा दी हैं। हम ही हुआ बैठल दूसर सभासद लोग से पूछत हैं कि का और केहू विकद्रु के बात से सहमत बा? ना, कबो ना। महाराज, जवन जाति अपन स्वतंत्रता के मोल अपन प्राण से ना चुका सकेला उहे पराधीनता के फंदा अपन गला में डाले खातिर तैयार हो जाला, और हम लोग ऐसा करे खातिर एकदम तैयार नहीं की। हम आपके बात से सहमत हैं याकूब जी। महाराज, तो फिर जरासंध के का उत्तर दिया जाए? जरासंध के इतना लंबा चौड़ा धमकी के उत्तर में खाली एगो बात लिख के भेज द कि यादवन के माथा कट सकेला, बाकी झुक ना सकेला, बस। यादवन के माथा कट सकेला, झुक ना सके। यह सही, यह सही। मथुरा खून से भरल एगो तालाब होई, ओह में उदंड यादवन के हजारों माथा तैर रहल होई। सेनापति वर्धक कूच के डंका बजा दा। सैनिक लोग, आज अपन देश के आन पर मर मिटे के समय आ गई है। छत्राणी सब यही दिन खातिर अपन बेटा के दूध पियावेली कि वो एक दिन मातृभूमि के रक्षा करत करत अपन प्राण न्यौछावर कर देवे। और आज वो समय आ गई है। सेनापति वर्धक, मथुरा यहाँ से खाली 20 कोस पर बा और आज सांझ से पहले हम लोग वहाँ पहुँच सकत हैं। और पहुँचते ही हम मथुरा के चारों ओरी से घेर ले। बाहर जाए के या बाहर से केहू के अंदर आवे के सब रास्ता बंद कर दिया जाए। ओकरा खातिर सेना के 4 भाग में विभाजित कर दिया जाए। मद्र राज, कलिंग नरेश श्रुतायु,
और करुंश राज दंतवक्र आप मथुरा के पश्चिम द्वार पर धावा बोलब। भोजराज भीष्मक के महाधनुर्धारी पुत्र राजकुमार रुक्मिंग, मालवराज सुभिक्ष, सेनापति विदुरथ और शतधन्वा आप मथुरा के उत्तरी द्वार पर धावा बोलब। विदिशा नरेश वामदेव, महारथी जयद्रथ के कई राजकुमार आप अपन सेना के लेके मथुरा के पूर्वी द्वार पर केंद्रित कर दें। हम स्वयं और महापराक्रमी चेदिराज शिशुपाल और द्रग के संगे मथुरा के दक्षिण द्वार के मोर्चा संभारब। याद रहे वो नगरी में एक भी मकान ना रह पावे। सगरे महल भवन मकान के ध्वस्त कर दिहल जाए। मथुरा नगरी ओह में रहे वालन प्राणी लोग के कोनो भी चिन्ह मत छोड़िया। करुणा ना, कोनो दया ना, कोनो ममता ना, खाली विनाश 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 के महातांडव देखल चाहत हैं हम। जा और का समाचार ले आइल बाड़ा? जरासंध अपन सेना के 4 भाग में बांट के मथुरा के चारों ओरी से घेरे के आदेश दे देले बा और आज सांझ से पहले वो लोग मथुरा पहुंच जाइए। आज सांझ से पहले? सारथी नगर के दक्षिणी द्वार के ओर ले चला। सबसे पहले ये नगर द्वार बंद कर दा। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चलावा। तेल के खौलावत रहा, शत्रु के होते ही उनका पर उड़े लेके हा। यही तरह काम करत रहा। जल्दी जल्दी चढ़ा, चलते चला, ओह तरफ ले जा, ओह तरफ।
जरासंध आ रहल बा। आक्रमण के तैयारी करा, सब तैयार रहो। जरासंध रुक गइल हा। का समाचार ले आइल बाड़ा। जरासंध अपन सेना के 4 भाग में बांट के मथुरा के चारों ओरी से घेरे के आदेश दे देले बा और आज सांझ से पहले वो लोग मथुरा पहुंच जाएंगे। सबसे पहले ये नगर द्वार बंद कर दा। जरासंध रुक गइल हा।
सम्राट, ऐसा लागता कि यादवन के सेना बाहर निकल के ना लड़ी। ऊ लोग नगर के सगरे द्वार बंद कर लीले बाड़न। ऐसे हम लोग के उनकर कोनो द्वार तोड़ के ही अंदर जाए के पड़ी। हमार सूचना के अनुसार उनकर दक्षिणी द्वार कमजोर बा। आपकी आज्ञा होखे तो वो पर आक्रमण कइल जाए। नगर के द्वार तोड़े के का जरूरत है? यदि ऊ नगर के अंदर ही मरल चाहताड़न तब फसिल के चारों ओर सूखल घास बिछा के आग लगा द, सगरे नगर ही भस्म हो जाई। जा। जे आज्ञा। ठहरो सम्राट, हम लोग के तो नगर के बचावे के रहे। बाकी वो स्वयं ही निखन बचल चाहत तो हम का करी? उनका एगो अवसर तो दही। अवसर तो हम दिले रही महाराज शल्य। बाकी हमार पत्र के जवाब में वो जे पत्र भेजले रहे वो आपके याद नहीं थे? वो पत्र नागरिक लोग ना भेजले रहे, वो तो सेना नायक की ओर से रहे। साधारण जनता के त इस सब बात के पता भी ना हुई। ऐसे यदि आप आज्ञा दी तो हम मथुरा के साधारण जनता तक आपके संदेश पहुंचा दी। बाकी कैसे महाराज शल्य, कैसे? आप आज्ञा तो दी, फिर हमारी योजना देखी। अच्छा बात है, हमार आज्ञा बा। जाई महाराज शल्य, जाई। कुछ परामर्श चल रहल बा। आदान! विमोक! मथुरा के जनता के नाम सम्राट जरासंध के संदेश, निर्दोष जनता के प्राण रक्षा के उपाय। सगरे नागरिकन के सूचना दिहल जा रहा है कि हम मथुरा के निर्दोष जनता के संहार ना कइल चाहिए। ऐसे मथुरा नरेश के पत्र लिखले रही कि हमके खाली आपन जमाई महाराज कंस के हत्यारा चाहिए। ऐसे यदि तू लोग कृष्ण और बलराम के हमरा हवाले कर दा तो हम सभे के क्षमा कर दे। ई सभे जानेलन कि मथुरा के चुटकी भर सेना में इतना नइखे दम कि वो हमार विशाल सेना के सामना एक दिन खातिर भी कर सकस। यदि कुछ भइल तो सगरी नगरी ध्वस्त हो जाई, लाखों निर्दोष प्राणियन के नरसंहार होई। बाकी ये बात तोहार राजा के समझ में नहीं खे आवत, काहे कि उनका निर्दोष साधारण प्रजा के प्राण के चिंता नहीं खे। वह अपन अहंकार के ज्वाला में तू लोगन के आहुति दे दी है। ऐसे हम तू लोगन के ये अंतिम अवसर देते हैं कि यदि आपन और अपन संतान के प्राण बचावल चाहताड़ा तो आपन मूर्ख और अहंकारी राजा से कहा कि सगरे प्रजा के बचावे खातिर खाली कृष्ण और बलराम के हमरा के हवाले कर दे। हम वचन देते हैं कि बाकी सब के हम क्षमा कर दे। ना, कबो ना। एक शर्त के मान लिहल, सगरे यादव जाति के अपमान है, अपमान। एक ओरी ए जाति के अपमान है और दूसरा ओरी सगरी जनता के प्राण है। केकरा चुनबा? बताओ, बताओ।
केकरा चुनबा बतावा। एकरा में संदेह नहीं खे, यदि युद्ध भइल तो सगरी मथुरा राख के ढेर हो जाई। ए बुढ़ापा में जिए मरे से उनका का अंतर पड़ी। बाल बच्चा तो हम लोग के मारल गई हैं। कैसन स्वार्थ भरल बात करता रहा। अपन बाल बच्चा के बारे में तो सभी सोचा था, बाकी कृष्ण के बारे में क्यों नहीं कर सोचा। ओ कृष्ण के बलि मांगत आरन, जे हम लोगन के एगो अत्याचारी से मुक्ति दिलैले बाड़न। मुक्ति ऊ लोग के मृत्यु के कुआं में ढकेल बा। बोला, बोलत काहे नहीं खा? बोला ना, हम ऐसा ना होके दे। वो हम लोगों के तारनहार बाड़न, वो हम लोगों के भगवान बाड़न। यदि वो सचमुच भगवान बाड़न तो फिर हम लोग के उनकर चिंता करे के का जरूरत है? वो तो अपन रक्षा स्वयं कर ली है। ऐसे हम लोग के अपन चिंता छोड़ के इस समय अपन बाल बच्चा के रक्षा के चिंता करे के चाहिए। वैसे भी यदि एक के बलि से देश बच सकेला तो काल धर्म यह कहेला कि वो कर एगो के बलिदान कर देवे के चाहिए। सगरी प्रजा में यह बात का चर्चा है और प्रजा के बहुमत यह पक्ष में बा कि महाराज जरासंध के प्रस्ताव स्वीकार करके ओकरा से संधि कर लेवे के चाहिए और अपन भगवान के उनका हवाले करते ही। एक कर उत्तर भी प्रजा लोग दे दिले बाड़न कि यदि कृष्ण भगवान बाड़न तो उनकर रक्षा की चिंता हमनी काहे करी, उ तो अपन रक्षा स्वयं कर ली है। महाराज, हम प्रजा के बात से पूरा तरह सहमत हैं। इस समय तर्क वितर्क के ना ही भावुकता के है। इस समय है बुद्धि और नीति से काम लेवे के। और राजनीति भी यह कहेली कि यदि एगो के बलि से लाखों के प्राण बच सकेला तो एगो के जरूर बलिदान करे के चाहिए। महाराज, जरासंध के संदेश भेज दिहल जाए कि कल भोरे सूर्योदय होखत ही हम दाऊ भैया के संगे जाके उनका सामने आत्मसमर्पण कर दे। अब हम क्या आज्ञा दी महाराज? आग लगाओ।
अभी अभी पत्र नगर कोट के दीवार से हमार शिविर पर फेंकल गई है। वाह, युद्ध कैले बिना ही विजय मिल गई। सम्राट के बधाई होखे। शत्रु आपन हार स्वीकार कर लेलस। वाह मित्र वाह, तोहार योजना तो सचमुच सफल हो गई। काल भोरे कृष्ण और बलराम मथुरा के दक्षिण द्वार से बाहर निकल के हमरा सामने आत्मसमर्पण करी है। सम्राट के सम्राट के सम्राट के सम्राट के नगर के दक्षिण द्वार की ओर ले चलो।
निर्मम हत्यारे के सन्मुख, निर्मम हत्यारे के सन्मुख, फूलों से सुकुमार न जाओ। हमरे तारन हार न जाओ, न जाओ, रुक जाओ, न जाओ, रुक जाओ। तुम ही तो जीवन प्राण हो, ब्रज भूमि के अभिमान हो। तुम ही तो जीवन प्राण हो, ऐसी कितनी ही मथुरा हम, ऐसी कितनी ही मथुरा हम, तुम पर देंगे बार न जाओ। हमरे तारनहार न जाओ, न जाओ, रुक जाओ। न जाओ, रुक जाओ। कृष्णा